हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मेरा हिंदी पेडागोजी का सेट नंबर 10 है और ये जुलाई 2014 का है। और दोस्तों, इससे पहले मैं हिंदी पेडागोजी का मेरा 9 सेट पूरा कंप्लीट हो गया है, जिसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। यदि आप लोग वो सेट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जितना भी हिंदी पेडागोजी का सेट है सब आप लोगों को सीटेट 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग वो प्रैक्टिस सेट जो है पिछले वाला जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का जो ये PYQ सेट है 10वां, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, इससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा, हिंदी पेडागोजी सेट नंबर 10 का। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल है तो ये तो नेगेटिव है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा है, अपनी सांस्कृतिक दोहरत से जुड़ते हैं, केवल मनोरंजन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये तीनों में तो नेगेटिव है तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य है। पहला है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, दूसरा कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, और तीसरा तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्य का विकास करना, चौथा अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसका सर्वोपरि उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है ऑप्शन नंबर डी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, लिखना क्या है? लिखना जो दोस्तों एक तरह की बातचीत है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लिखना जैसे कि आप लिखते हैं और उसको पढ़ते हैं, तो एक तरह का बातचीत हुआ, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के बच्चे अपने डैश एवं डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आता है। पहला ऑप्शन में घर परिवार और पड़ोसी, घर परिवार तो सही है लेकिन पड़ोसी मतलब ये तो नहीं होगा। और दूसरा है घर परिवार एवं परिवेश, परिवेश का मतलब वह मातृभाषा, और दूसरा घर परिवार और दोस्त, तीसरा घर परिवार और टीवी। तो ये पहला जो है, बच्चे अपने घर परिवार एवं मातृभाषा से प्राप्त बोलचाल की अनुभवों को लेकर विद्यालय आते हैं, कि मतलब उसके आसपास में किस प्रकार भाषा बोला जाता है उसे मातृभाषा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ डैश से हो और किसी डैश के लिए हो। तो दोस्तों, ये पढ़ने का जो प्रारंभ है वह अर्थ से होता है और किसी उद्देश्य के लिए होता है। पहले तो आप पढ़ना शुरू करते हैं तो मतलब उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, और उसके बाद जो है आप किसी उद्देश्य के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? इसमें बोला कि कौन नहीं है, तो संदर्भ के साथ अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो बिल्कुल होगा। और दूसरा, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी बिल्कुल सही होगा। और तीसरा, कहते बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा के संपर्क बनाते हुए उसे विस्तार देना, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है, सुनी गई बातों को ज्यों या तो दोहराना, और उसको बार बार दोहराना नहीं है, तो इसमें बोला नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन में है, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। दूसरा, भाषा से सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा, भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो चारों कौशल तो एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, तो इसमें सही कथन हो जाएगा, भाषा कौशल जो है अंत संबंधित होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोगों को ये PYQ सेट कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। भाषा जो है दोस्तों सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का जो है एक उत्तम साधन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। तो इसका डैश पर जो बल देता है वो पहला ऑप्शन में अनुकरण, दूसरा रचनात्मकता, तीसरा भाषा प्रयोग और चौथा अभिव्यक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुकरण। और उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है, नारी शब्द पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से होती है। उसको पढ़ने से समस्या हो रहा है तो पढ़ने से समस्या हो जाएगा डिस्लेक्सिया।
तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की से है। वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाना चाहिए। पहला, कविता दोहराना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। कहानी सुनना, ये भी गलत हो जाएगा। और तीसरा, कार्य प्रपत्र, ये तो वाइगोत्स्की ने नहीं कहा था। वाइगोत्स्की ने सबसे अधिक जोर दिया तो परस्पर अंतःक्रिया पर, मतलब एक दूसरे पर जोर दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि में से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। उनकी भाषाओं को सीखना सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। कहते भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने अनिवार्य हैं। और चौथा, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षण के लिए अनिवार्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भाषिक जो है पृष्ठभूमि से आते हैं, अंततः उनकी भाषा को भी कक्षा में सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि उसकी घर की भाषा, मातृभाषा, वो सबको सम्मान मिलना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। पहला ऑप्शन में किसी पाठ्य की 5 पंक्तियां पढ़वा कर, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसमें बोला कि सर्वाधिक उपयुक्त, तो सबसे अच्छा कौन है वो बोल रहा है। दूसरा, बच्चों को चित्र वर्णन एवं प्रश्न पूछने के अवसर देना, तो इससे बेहतर तो हो नहीं सकता कि उसको प्रश्न पूछने का अवसर देना, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। ये बिल्कुल ही सही है, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि सही आकलन, तो इसमें बोल रहा है कि दाम कितना आम बेचोगे, उसका दाम कितना लोगे और क्यों। इसमें 3-4 प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आज का हिंदी पेडागोजी सेट नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए। तो उसका मुख्य आधार जो है रोचक विषय वस्तु होना चाहिए। जब आप बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, यानी कि आप पहली दूसरी कक्षा में पढ़ा रहे तो उसे रोचक कहानी सुनाएंगे, रोचक मतलब उसको चित्र बनाने के लिए बोलेंगे, तो उसको अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो इसीलिए इसका रोचक विषय वस्तु हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हिंदी पेडागोजी 2014 का जो जुलाई वाला सेट था वो पूरा कंप्लीट हो गया है, और इससे पहले भी दोस्तों 9 सेट पूरा कंप्लीट है, आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा। तब फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को ये सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।